हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफ में बेस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। दोनों भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टार मार्क क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल पर नए हो, तो सबसे पहला काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये आपका सेकंड काम रहेगा। थर्ड काम क्या रहेगा? शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टार मार्क क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सबसे डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हम लोगों को ना 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4, ठीक है। अब क्या करना है हमको? सबसे पहली चीज तो इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? x = कितना लिया है? 0। x = 0 लिया मीन्स 2 × 0 - 3y = 4। 0 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0 - 3y = 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4/3, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन में क्या कर रहे हैं हम लोग? x = 1 ले रहे हैं, ध्यान दो। सेकेंड वन में क्या है? x = 1। अब अगर x का वैल्यू में 1 रखूंगा तो 2 × 1 2 होगा, -3y = 4। 2 × 1 2 - 3y एज इट इज = 4। अब ये 2 इधर जाएगा, 2 अगर इधर गया तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 - 2 2 और -3y एज इट इज। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2/3। ये क्या है हमारा? इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड के इसमें क्या कर रहा हूं मैं? x का वैल्यू कितना लूंगा? 2। तो अगर x का वैल्यू जब मैंने 2 रखा है, यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 पुट किया, तो 2 × 2 4 - 3y = 4। 2 2 जा 4 -3y = 4। 4 - 4 कितना हो जाएगा? ये 0। और अगर 0 से हम किसी भी नंबर्स को बच्चा बचपन से पढ़ते आए, मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आता है? आंसर विल बी 0। तो आंसर कितना मिला हमारा? थर्ड वन इज 0, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या मिल गया हमको? x का वैल्यू 0 1 2, y का वैल्यू -4/3 -2/3 और 0 मीन्स 0 - 4/3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड वन को भी सेम वैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। x सबसे पहली चीज देखो, इसमें दिया हुआ है 3y - x। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे पहला -x को बाहर लिया, प्लस 3y = 4। अब देखो ये x = अब 0 लिया है। अब x का वैल्यू 0 रखो, ये -0 है, ठीक है, एज इट इज। अब ये -0 इधर जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? ये +0। तो 4 + 0 कितना होता है? 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/3। ये सेकंड इक्वेशन का फोर्थ, इसको फोर्थ वन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर x का वैल्यू कितना लिया? 1। तो x मीन्स -1, इधर जाके क्या हो जाएगा? वो +1। तो y का वैल्यू कितना आया? 5/3। ये हमारा कौन सा हो गया? फिफ्थ वन। फिर x का वैल्यू कितना लिया? 2। x का वैल्यू 2 रखा, -2 + 3y = 4। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 3y = 4 + 2 6। तो कट हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिला? 2। ये हमारा कौन सा हो गया? सिक्स्थ वन। मीन्स इसका भी हम लोगों ने जो भी इक्वेशंस का था वो हम लोगों ने क्या कर दिया? अब रेडी कर दिया। अब हमको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के टाइम पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूं। ये देखो, सबका डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पे 3, ये भी क्या है? 3, यहाँ का भी डिनोमिनेटर क्या है? 3, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? 3। मीन्स अब हमारे देखो ये 1 और 1 के बीच में ये हो गया 0 to 1 के बीच में कितनी लाइंस होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होता है 10, ठीक है। समझो ये होता है हमारा 10। अब क्या करेंगे? इसको 3 3 है ना, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो हम लोग इसको 3 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मीन्स 0 है ना, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 1 2 3 1 2
3 मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 मीन्स 0 to 1 को हम लोग क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा 1 यहाँ आने वाला था ना ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये 1 हमारा रिमेनिंग रहेगा और ये ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तब जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे प्रॉपरली तो आपका इक्वेशन जो आपका ग्राफ रहेगा वो प्रॉपर प्लॉट होगा और आपको जो आंसर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा 8 and 4। ठीक है बच्चा, ये मैंने सिंपल सा आपको इक्वेशन बता दिया कैसे सॉल्व करना है। ग्राफ प्लॉट करने का काम आपका होमवर्क है। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 5th वन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं अब आपको उसकी तरफ लेकर के चल रहा हूँ। तो तब तक अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, लाइक कर दो एंड दोस्तों को शेयर करते रहो, शेयर करना मत भूलो। तो बढ़ते हैं अब 5th क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो कौन सा है, एक और 5th वन। 5th वन में देखो हमारे पास दो इक्वेशन है 3x - 4y = -7 और 5x - 2y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों को या तो x एक सिंगल मिलता था या तो y सिंगल मिलता था, तो हम लोग और x या y का वैल्यू पुट करके निकाल लेते थे। बट यहाँ पे हमारे पास सबके साथ कोई ना कोई नंबर्स जरूर है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ना y या x को अकेला सिंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 3x - 4y = -7 जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो 3x को मैंने वैसे ही रखा, -7 और 4y को यहाँ से बाहर निकाल लिया, मीन्स 3x = -7 + 4y ये हो गया। अब देखो ये -7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +7 और ये 4y वैसे ही रहेगा। ये माइनस हमारा इधर आया तो क्या हो गया था वो 4y। अब 4y को एज इट इज रखा और 3x + 7 तो यहाँ से 4 को बाहर निकाला तो y = 3x + 7/4। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, हमको हमारा y का वैल्यू मिल गया, y = 3x + 7/4। अब क्या करना है इसके अंदर हमको x का वैल्यू रखना है। बट वो रखने के टाइम पे हमको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो आंसर है वो 0.5 में आएगा तो चलेगा, 0.25 में नहीं जाना चाहिए या 0.05 में नहीं जाना चाहिए। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं ध्यान दिया तो आपका ग्राफ प्रॉपरली बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया x = 1 लिया है, x का वैल्यू 1 रखा तो 3 × 1 3 रहेगा +7/4। तो 3 + 7/4 मीन्स 10/4। तो उसका वैल्यू कितना मिला हमको, फर्स्ट वन 2.5, y का वैल्यू कितना मिला 2.5। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2.5। अब देखो 2 रख करके देखेंगे ना, जब भी हम लोग x का वैल्यू 2 तो 3 × 2 + 7/4 तो 6 + 7/4 होता है 13/4। चेक कर लो आप, 4 × 3 = 12। ठीक है, 1 बचता है तो 4 × 2 = 8 और फिर 3.25 और हमको यही चीज नहीं चाहिए, 2.25 में आंसर नहीं चाहिए, 0.5 आएगा तो चलेगा। मीन्स हम लोग x का वैल्यू 2 नहीं लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? x का वैल्यू हम लोगों ने 2 क्यों नहीं लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, x की वैल्यू 3 लेंगे। x का वैल्यू 3 लिया, 3 पुट किया, हमको आंसर कितना मिला y = 4। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। अब वापस 4 रख करके देखा तो भी आंसर हमारा 2.25 में जा रहा है, 0.25 में। इसलिए x का वैल्यू 4 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया, x का वैल्यू 5। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू 5 रखा तो हमारा y का वैल्यू हमको मिल गया 3 and 4। जब x का वैल्यू हम लोगों ने 5 रखा तो हमको y का वैल्यू क्या मिला 5.5। ठीक है, ये हम लोगों को 3 चीजें मिल चुकी है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दे रहा है, 5x - 2y = 0। अब 5x को मैंने वैसे ही रखा, 2y को यहाँ पे लेके आया, 2y को यहाँ पे लेके आया तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से y को बाहर निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, 5x/2 मल्टीप्लीकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। अब सिंपल चीज यहाँ पे भी वही करना है, पुट x = 1। x का वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, y का 2.5। x का वैल्यू हम लोगों ने 2 रखा तो आंसर कितना आया, y का 5। और x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, 7.5। सिंपल सी बात है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू मिल गया। अब जब हम लोग यहाँ ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे
तो ध्यान से देखो हमारे जितने भी नंबर्स हमको मिले सब पॉजिटिव में मिले और 0.5 में मिले। तो मैंने ना इसको डिवाइड किया है, हमको डिवाइड करना आसान हो गया। 0 to 1 होता है लाइन और एक बीच में होता है 5। तो ये हम लोगों को अब डिवाइड करना एकदम इजीली हो जाएगा और ग्राफ को भी प्लॉट करना आसान हो जाएगा। जब भी मैंने वैल्यू प्लॉट किया है तभी आप देखो ये 1 और 2.5 पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, 1 and 2.5 के ऊपर। ठीक है, जब आप प्रॉपरली ग्राफ के ऊपर ये काम करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 1 and 2.5। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सोच समझ के करना बहुत ही इजी है। पेपर में अगर आएगा तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के जाओ और अच्छे से पढ़ो। वीडियो पसंद आया रहे, क्वेश्चन समझा रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।